इंटीग्रेशन के और आगे के क्वेश्चंस में ये दो क्वेश्चन आपको आई बोर्ड पे दिख रहे हैं। लिमिट है 0 to π/2 sin x minus cos x upon 1 plus sin x cos x dx, और एक है 0 to π/2 log 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x। दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं। इंटीग्रल 0 to π/2 sin π/2 minus x निश्चित तौर पर cos x हो जाएगा, इसलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 लग जाएगी। cos π/2 minus x 0 to π/2 तो सब कहीं x की जगह लिखेंगे π/2 minus x, π/2 minus x, π/2 minus x, π/2 minus x। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है 0 to a fx dx, तो 0 to a f a minus x। प्रॉपर्टी नंबर 4 से 0 to π/2 sin 90 minus x cos x cos 90 minus x sin x 1 plus sin 90 minus x cos x cos 90 minus x sin x। या तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम है, sin से sin कैंसिल हो जाएगा, cos से cos। अगर ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन में sin माइनस cos है और ये cos माइनस sin है, एक काम कर सकते हैं माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा cos माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, sin x माइनस cos x 1 प्लस cos x sin x। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है? i की, इंटीग्रेशन i, ये जो पूरी वैल्यू है ये i इस साइड आएगा 2i = 0, तो इंटीग्रल की वैल्यू 0। बड़ी आसानी से प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाई। इजीली तौर पर 0 to π/2 था तो π/2 माइनस x रखा, sin का cos हो गया, cos का sin हो गया। सिमिलर वैल्यू में बस साइन चेंज है, कॉमन किया, एक i की वैल्यू हो गई i और i हो गया 2i, 2 इंटीग्रल 0 है तो इंटीग्रल की वैल्यू भी 0 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंटीग्रल 0 to π/2 log 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x। जनरली प्रॉपर्टी नंबर 4 की क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इसके बाद अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। 4 plus 3 sin x से तो इसे लिखेंगे 90 minus x, 4 plus 3 cos 90 minus x। प्रॉपर्टी नंबर 4 से इंटीग्रल 0 to π/2 log sin 90 minus x cos होता है, cos 90 minus x sin होता है। जब आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, तो प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस करते हैं। sin cos में cos sin में चेंज होता है, tan cot में cot tan में चेंज होता है, sec cosec में cosec sec में। 90 और 270, 90 और 270 में निष्पत्ति बदलती है, 180 360 में नहीं बदलती, निष्पत्ति बदल जाएगी। पहले जो था इसमें सारे प्लस के होते हैं, sin का cos हो गया, cos 90 minus x sin हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों समीकरणों को ऐड कर देंगे, i और i 2i LHS 0 to π/2 log 4 plus 3 sin x 4 plus 3 cos x plus log 4 plus 3 cos x upon 4 plus 3 sin x dx। log m plus n, log m into n, 2i 0 से π/2 log 4 plus 3 sin x 4 plus 3 cos x into 4 plus 3 cos x upon 4 plus 3 sin x। इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, एक आ जाएगा 2i 0 से π/2 log 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इंटीग्रल की वैल्यू होगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन लिमिट π/6 से π/3 dx अपॉन 1 plus रूट tan x। देखिए यहाँ पर 1 plus रूट tan x हो या 1 plus रूट cot x हो, 1 minus रूट tan x हो, 1 minus रूट cot x, मतलब ये 4 तरीके से 1 plus रूट tan x, 1 minus रूट tan x, 1 plus रूट cot x, 1 minus रूट cot x। तो आप इसे sin cos में चेंज कर देंगे, tan को, tan हो या cot हो,
π/6 से π/3 1 प्लस रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स। एलसीएम लेंगे रूट कॉस एक्स और एलसीएम लेंगे कहाँ चले जाएगा बेटा ऊपर, लासा ले लेंगे और ये रूट कॉस एक्स कहाँ चले जाएगा न्यूमरेटर में। π/6 से π/3 रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। लिमिट a to b fx dx a to b f a plus b minus x। प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ लोग करेंगे p3 π/6 से π/3 cos π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स। सब कहीं दोनों को ऐड करके x घटा देंगे। cos π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स साइन π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स। π/6 से π/3 30 और 60 होता है 90 90 माइनस एक्स 90 माइनस एक्स और ये भी 90 माइनस एक्स। इंटीग्रल π/6 से π/3 cos 90 माइनस एक्स साइन एक्स cos 90 माइनस एक्स साइन एक्स साइन 90 माइनस एक्स cos एक्स। सेकेंड इक्वेशन हो गई। और ये फर्स्ट प्लस सेकेंड इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे बिकॉज डिनोमिनेटर आज से हर दोनों की समान है। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से i प्लस i 2i RHS सेट करेंगे। π/6 से π/3 ये है आपका रूट cos x। एक बार मैं ऐसे ऐड कर लें रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। इसमें है रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। टू आई π/6 से π/3। बचपन में भिन्न सीखी फ्रैक्शन हर समान होने पर अंश सीधे जुड़ जाते हैं। डिनोमिनेटर सेम है न्यूमरेटर सीधे ऐड हो जाएंगे। रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। ये दोनों है तो वही रूट साइन प्लस कॉस कहिए चाहे रूट साइन प्लस कॉस, मतलब रूट कॉस प्लस साइन कहिए या रूट साइन प्लस कॉस, एक ही बात है। कैंसिल हो गया पूरा तो 1 आया कैंसिल होने के बाद। π/6 से π/3 1 और 1 का समाकलन होता है x। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 60 माइनस 30 30 दो डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा π/12 π/6 के बटे में आएगा तो क्या हो जाएगा π/12 π/12 इसका आंसर हो गया। और इसी लेक्चर में एक बेहतरीन सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी से है और अभी क्वेश्चन आने लगा है आंसर में भी आपको मिलेगा। और जो इससे पहले जितने क्वेश्चन है सारे आए हुए हैं। एक अच्छी बात है यूपी बोर्ड में जितना क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का आ रहा है पिछले कई सालों से जब से एनसीईआरटी लागू हुई है वे सारे क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से ही लिए जाते हैं। कोई भी नया क्वेश्चन नहीं डाल रहे हैं, सीधे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है एग्जाम्पल है। इंटीग्रेशन 0 to π/2। आप देखिए इसे फंक्शन sin 2x है और tan प्लस sin x है। जो उलझा हुआ फंक्शन है वो sin है तो sin का अवकलन क्या मिलना चाहिए, sin का डिफरेंशिएशन cos होना चाहिए, नहीं है। लेकिन हमारे पास फॉर्मूला है sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। ब्रेक कर लिया x। ऐसे फंक्शन को हम मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन ना हो रहा हो जिसकी वजह से, या जिसका डिफरेंशिएशन हो या जो उलझा हुआ हो। tan इनवर्स sin x से तो उलझा हुआ फंक्शन है इसलिए हम लोग sin x को मानेंगे। लेट माना
साइन एक्स इज इक्वल टू टी, साइन एक्स का अवकलन करेंगे कॉस एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। फंक्शन को जब मानते हैं तो लिमिट भी चेंज करते हैं, तो मस्ट है, जरूरी है। x इक्वल टू 0 जब when x इक्वल 0, जब x की लिमिट 0 थी तो 0 रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे 0, t इक्वल साइन 0 की वैल्यू 0। x की लिमिट पाई बाई 2 है तो जब पाई बाई 2 रखेंगे साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, x की वैल्यू पाई बाई 2। देखो यहाँ पर रहना है 90 रखेंगे साइन 90 तो t इक्वल 1। इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 टू t, साइन की जगह t रखा, tan इनवर्स t और cos x dx से बाहर गया dt। टू कांस्टेंट है इसलिए इसे बाहर लिख दिया। अब हम लोग इसमें खंडसा लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। i लेट इनवर्स है तो ये पहला हो जाएगा और बचता हुआ फंक्शन सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड डिसाइड कर लिए। इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन इस पूरे का होल समाकलन। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो हम लोग लिमिट रख देंगे 0 से 1। देखिए t का इंटीग्रेशन करना है, इस पर घात कोई नहीं है तो 1 है, और बढ़ जाएगी t स्क्वायर बाई 2। ये जबकत में लिखा रहेगा tan इनवर्स t। tan इनवर्स t का अवकलन 1/1 प्लस t स्क्वायर, और ये t का जो समाकलन हो जाएगा वो हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2। 1/2 कॉमन कर लेंगे, इंटीग्रेशन टू 1/2 t स्क्वायर tan इनवर्स t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर है तो इसमें 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट। dt लिमिट है 0 से 1, कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। बकाया क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखेंगे, t स्क्वायर tan इनवर्स t ये बचा 1 तो 1 का हो जाएगा t माइनस माइनस प्लस 1/1 प्लस t स्क्वायर का tan इनवर्स t। लिमिट लगाना है 0 से 1। लिमिट वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सब कहीं 1 रखेंगे। 1 रखा तो ये 1 हो गया 1, tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1, ये अपर लिमिट हो गया। 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही हो गया तो वो लिखा है मैंने। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे, 0 हो गया पूरा, 0 यहाँ 0 रखेंगे, 0 का मल्टीप्लाई 0 tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 2 tan इनवर्स 1 माइनस 1, ये तो सब 0 हो गया। tan इनवर्स 0 है तो ये tan 0 की वैल्यू होती 0 ही आ गया। 2 tan इनवर्स 1 वैल्यू होती है tan पाई बाई 4 की। tan इनवर्स tan थीटा, थीटा बचेगा 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस 1, 2 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 1, पाई बाई 2 माइनस 1। तो ऐसे सवाल में हमारा sin 2x था और tan इनवर्स sin x, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इनवर्स के अंदर x नहीं है, इनवर्स के अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री है sin। तो sin मुझा है, sin का अवकलन cos होना चाहिए, cos नहीं है बाहर, लेकिन sin 2x में हम लोग जानते हैं कि sin 2x का फार्मूला 2 sin x cos x होता है, इसलिए sin 2x का फार्मूला ब्रेक किया 2 sin x cos x। tan इनवर्स sin x, sin इनवर्स sin x को t ऐड करेंगे तो cos x के डिफरेंशिएशन मिल जाएगा cos x dx इक्वल dt। माना है तो लिमिट बदलेंगे, लिमिट जब हमारा सवाल x में है तो लिमिट भी x में है। x की वैल्यू 0 तो 0 रखेंगे, sin 0 की 0 होती है। x की वैल्यू पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 रखेंगे, sin 90 का मान 1 होता है। लिमिट आ गई 0 से 1, इसकी वैल्यू है t और ये है tan इनवर्स t। ये
फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस की प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन इस पूरे का होल समाकलन। क्वेश्चन करते हैं।